पॉलिटेक्निक, 2 बार पैरा मेडिकल, 2 बार ITI और 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पहचान पहुंचा चुका हूं और मैंने खुद टॉपर हूं। अब मैं बता रहा हूं कि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो भैया बार बार पॉलिटेक्निक के एक ही वीडियो ला रहा हूं, तुम आप लोग थंबनेल देख के पूरे अच्छे से समझ आ गया कि पॉलिटेक्निक में टॉप रैंक लाना है तो कैसे लाना है और किस तरीके से पढ़ना है। आप यहां पे देख लीजिए, पूरे स्क्रीन पर मैंने लिख चुका हूं। बस आप बेझिझक 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, आराम से देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा और इस वीडियो से इतना नाफा फायदा मिलेगा मेरे दोस्तों कि मैं आप बता ही नहीं सकते। चलिए मैं बात करता हूं। पहले मैं बता दूं कि 3 बार पॉलिटेक्निक, 2 बार पैरा मेडिकल और 2 बार ITI क्रैक कर चुका हूं। 2023 से मैं टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूं, आज मेरा 4 साल हो गया है और 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहचान पहुंचा चुका हूं। अब मैं बात करता हूं, चलो पॉलिटेक्निक में टॉप रैंक कैसे लाए। अब सभी का मन होगा कि मैं भी टॉप रैंक लाकर घर का नाम रोशन करे, माता पिता का सपना को पूरा करे, घर का आर्थिक चीजों को समझे। तो बस मेरे बात को फॉलो करना। मैंने 3 बार पॉलिटेक्निक क्रैक कर चुका हूं मेरे दोस्त, और भी सिविल इंजीनियरिंग के साथ बेस्ट ब्रांच, टॉप बेस्ट कॉलेज के साथ मैंने किया हूं। ऐसा समझ में। अब देखो मेरे दोस्त, कुछ नहीं, जितना बोलूंगा उतना करना। बेस्ट ब्रांच आपको चाहिए ना, टॉप कॉलेज आपको चाहिए ना, सिविल इंजीनियर आपको चाहिए ना, आपने तो सपना पाल के रखा होगा ना। तो जब सपना पाल के रखना है तो सपना भी पूरा करना भी होगा। अब टाइम उतना नहीं है, लगभग 1 मंथ बच रहा है। अब देखो मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं, आपको पता होगा जब पॉलिटेक्निक की तैयारी करने आए होंगे तो आपको सभी पता होगा मेरे दोस्त कि जब पॉलिटेक्निक की तैयारी करने आए होंगे तो सिलेबस की बात बताएं तो 3 सब्जेक्ट किसने पूछा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। 33 क्वेश्चन पूछता है, कितना 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन पूछता है। अब मैं बात बताता हूं 90 क्वेश्चन। मेरा सिद्धांत ये है और मैं अपने आप से बता रहा हूं, मैंने जैसे किया हूं वैसे आप भी करना। कोई भी बुक से टेस्ट लगाओ पर डे और देखो कि अगर 50 प्लस क्वेश्चन हमेशा सही कर रहा है तो समझो कि क्लियर हो गया। मतलब कोई भी बुक रहे या रिहान पब्लिकेशन है, कोई भी मॉडल पेपर रहे, कोई भी टेस्ट पेपर रहे, उससे आप रोज टेस्ट लगाओ और देखो कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो। ऐसा समझ में। तो अब कुछ नहीं करना है, आप ईमानदारी से बता रहे हैं। अब पर डे लगाओ, ये और सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का और सब्जेक्ट का पर डे लगाओ, तब पता चलेगा कि मेरा कितना तैयारी हो चुका है। जब 50 क्वेश्चन से नीचे हो रहा है तो समझ लेना कि इसमें नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अब 50 से ऊपर हो रहा है, 45-50 हो रहा है तो हमेशा याद रखने को हो जाए। अब मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करना है। किसी भी प्रकाशन का आप क्वेश्चन बैंक ले लिए, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकाशन के ले लीजिए और उससे आप रिवीजन कर दीजिए पर डे। उसमें सॉल्यूशन के साथ रहता है मेरे दोस्त, और रिवीजन कीजिए, आपसे तैयारी बहुत बेस्ट होगा। दूसरी बात, टेस्ट लगाए। हम बता रहे हैं कि टेस्ट लगाना भी बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम को बिना टेस्ट लगाए हो ही नहीं सकता, सोल्व हो ही नहीं सकता है। जैसे कि यूपीएससी का है ना हो मेरे दोस्त, जब तक उसमें टेस्ट नहीं लगाएगा आपको अनुभव नहीं हो सकता कि मैंने अभी तक कहां तक पहुंचा हूं। ऐसा समझना है। जैसे अभी बिहार में क्या है कि लोग गाड़ी चलाते हैं बाइक तो टंकी को हिलाकर देखते हैं कि कहां तक जाके धोखा देगा। तो उसी प्रकार से आपको देखना है कि कितना मैं क्वेश्चन को सही कर रहा हूं, कि वहां तक पहुंच जाऊं कि नहीं पहुंचूंगा। पिछले 5 से 6 साल का रिवीजन करे। पिछले मतलब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा रहा है उसको टोटल मतलब 10 साल पुराना भी क्वेश्चन को आप रिवीजन करना है और टेस्ट लगाना है, उसको तब रट जाना है और तब देखना सिविल इंजीनियर से आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, बेस्ट ब्रांच मिलेगा, जो आप मन करेगा वो भी मिलेगा। पटना के बेस्ट जेपी कॉलेज में नाम आपका एडमिशन होगा मेरे दोस्त, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अब और जब समझ लेना कि 50 प्लस क्वेश्चन हमेशा सही करना होगा, मतलब हो रहा है 50 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तो अपने से सोचिए ना कि 90 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन अभी और बच रहा है। 50 क्वेश्चन सही कर दिया, अगर निगेटिव ना हो रहा था 40 में 10 भी सही मार देगा तो 60। टॉप कॉलेज बेस्ट ब्रांच कोई नहीं रोक सकता, मैं फुल गारंटी के साथ देता हूं। और हमेशा याद रखना, फिजिक्स और मैथ हमेशा इजी पूछता है मेरे दोस्त, बहुत इजी पूछता है, बहुत इजी पूछता है। केमिस्ट्री थोड़ा टफ पूछता है, लेकिन हमेशा बात बताओ, बिहार यूपी झारखंड का बच्चों का क्या होता है कि जो सब्जेक्ट इजी होता है वही सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम देता है, यही से हो जाता है उसको दिक्कत। जैसे मैथ बुझा रहा था खाली मैथे पढ़ेगा, फिजिक्स बुझा रहा था खाली फिजिक्स से पढ़ेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं करना है। जो बुझा रहा है उसको अब कम समय दो और जिस पर टाइम नहीं, जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम ज्यादा फोकस करो, तब जाके क्लियर होगा मेरे दोस्त। और मैं हमेशा बोल रहा हूं, आज से 2026 से 6 साल पहले वाले क्वेश्चन को आप रिवीजन करो, सोल्व करो और देखो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो अब 50 प्लस हो गया सही तो आपको टॉप कॉलेज तो कोई नहीं रोक सकता, मैं फुल गारंटी के साथ देता हूं, क्योंकि मैंने एक बार नहीं मेरे दोस्त 3 बार क्रैक कर चुका हूं।
ऐसा समझना। और एक बात मैं और बता रहा हूं, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। बहुत सारे कॉपीराइट मारा गया है, बहुत सारे स्ट्राइक मारा गया है। और मेरा एक दूसरा चैनल है दीपक पावर क्लासेस, और एक और चैनल है दीपक एजुकेशन टिप्स, उसको जाके दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है इसके बाद उसी पर वीडियो का मिल सकता है, हो सकता है चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है मेरे दोस्त, इसलिए मैं बता रहा हूं। मतलब पिछले जितना 5 साल का पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक को रिवीजन करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, 50+ क्वेश्चन सही हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपको टॉप कॉलेज बेस्ट ब्रांच सिविल इंजीनियर के साथ आपको मिलेगा। मैं फुल गारंटी के वादा के साथ बता रहा हूं। और तीनों सब्जेक्ट में आप टेस्ट दीजिएगा, है ना मेरे दोस्त। तो बस मैं वादा करता हूं कि कोई भी बुक लो, आप किसी भी प्रकाशन का बुक क्यों ना लो, यहाँ पब्लिकेशन या मॉडल पेपर किसी भी प्रकाशन का क्यों ना बुक लो, लेकिन उसे आप पर डे टेस्ट लगाना जरूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाइएगा पर डे, तो आपको अनुभव नहीं मिल सकता कि मैंने कहां तक पहुंचा हूं। जैसे आप टेस्ट लगा रहे हैं तो 40 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपको पता है ना कि अभी मेरा 40 क्वेश्चन सही हो रहा है, अभी और मेरा मेहनत करना है, तब जाके मैं टॉप कॉलेज के साथ बेस्ट ब्रांच के साथ सिविल इंजीनियर मिलेगा। हाँ, तो 40 क्वेश्चन सही हो रहा है, अभी आपको 50 क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि 50 क्वेश्चन किसी भी तरीका से सही करना है, तब जाके आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो बस आप किसी भी प्रकाशन का, मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अरिहंत पब्लिकेशन से पढ़ा था, मैंने फायदा मिला था। हो सकता है किसी भी ऑनलाइन संस्था का बैच भी परचेज किए होंगे, तो आप उनसे भी अच्छा से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि बैच परचेज करो या मत करो, लेकिन ज्यादा मायने रखता है सेल्फ स्टडी। जब तक अपने आप से मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तब तक दुनिया में कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकता है। जब दशरथ मान 22 साल समय लगा, जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिए थे अपने दम पर, दूसरा के दम पे नहीं ना। बताओ, दुनिया बोलता था कि तोरा से कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, आज रास्ता बना दिए, जान जाओ। तो मैं वही बोलता, मेहनत करना खामोशी से, कि सफलता एक दिन शोर मचाएगा। ठीक है, बस मैं यही कहने आया था। और मैं बता रहा हूं कि इस चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, बहुत सारे स्ट्राइक मारा गया है मेरे दोस्त, और पता ना कौन आदमी ऐसे करा रहा है। और मेरा जल्दी पेमेंट आने वाला था, लेकिन मैं बता रहा हूं दूसरा चैनल दीपक पावर क्लासेस और दीपक एजुकेशन टिप्स, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, मैं पूरा वादा के साथ बता रहा हूं। अभी तो मेरा ही शो कर रहा हूं मोबाइल में, लेकिन कभी भी डिलीट हो सकता है, इसलिए मैं वादा करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, रहने देता हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं, जितना पिछले वर्ष क्वेश्चन बैंक है, आज से 6 साल पहले वाले पूरा रिवीजन कर लो, वादा के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी प्रकार प्यार दुआ देते रहे भैया को, ताकि मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेस्ट क्रांति लाऊं कि आज शिक्षा में क्या बताऊं, शिक्षा व्यापार हो गया है मेरे दोस्त। मतलब पढ़ाई नहीं, शिक्षा लोग व्यापार बना लिया। अभी क्या यूट्यूब पर ट्रेंड हो गया है कि जो लोग 10th पास करके आया है और यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, जिसका मतलब पॉलिटेक्निक का पी भी नहीं पता है, पॉलिटेक्निक का सिलेबस भी नहीं पता है, क्रैक भी नहीं किया, फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया, आगे पॉलिटेक्निक के पढ़ा रहा है। और मैंने ऑलरेडी 3 बार क्रैक किया है, और नहीं करने का कारण क्या था कि मेरा घर का स्थिति उस समय बहुत खराब था। और बात यह है कि घर का मम्मी पापा बाहर नहीं जाने देते, बोलते हैं कि जो करना है घर ही रह के करो, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखवाए थे। लेकिन अब मैं कुछ बेस्ट कर रहा हूं, मेरा लग रहा है कि मैं बेस्ट कर रहा हूं, और टीचिंग लाइन में मैं बहुत बेस्ट करूंगा। मैंने 10-15 कोचिंग का भी ऑफर ठुकरा चुका हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं बोल दिया हूं दीपक पावर क्लासेस, दीपक एजुकेशन टिप्स, किसी भी तरीका से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 500 भी और 500 व्यू, अगर 100 लाइक से 50 कमेंट आया, तो मैंने आप लोग बेस्ट तरीका एक नोट्स दूंगा, और मैंने एक बेस्ट जैसे मैंने क्रैक किया था उस तरीका का मैंने बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।